जरा शांत बन करके सोचो, मुझे क्रोध आया तो क्रोध आने का कारण क्या? जरा रुक तो जाओ, रुक करके तो जवाब दो। इस व्यक्ति को देखकर मेरे को क्रोध आ गया तो इसका कारण क्या? लेकिन कारण हम खोजते हैं क्या? कभी कारण हमने खोजा? खोजते नहीं, बस जवाब देने की बात करते हैं। और उसे क्या होता है, घर में रामायण का पाठ नहीं होता है, महाभारत हो जाती है। इससे क्या होता है, महाभारत हो जाती है। बस घर का माहौल बिगड़ गया। फिर तो एक से दूसरा, दूसरा से तीसरा, तीसरा से चौथा, सारे सदस्य इकट्ठे हो जाते हैं और बहुत बड़ा युद्ध का कारण है कि बहुत बड़ा क्लेश का कारण बन जाता है। चिलाती कुमार सोचता है उपशम उपशम उपशम, यानी कि मन का उपयोग लगाया, मनोयोग का प्रयोग किया, शुभ मनोयोग प्रवृत्त हो गया। सोचा शांत बन जाओ, शांत बन गया, शांत बन गया। जैसे ही वह शांत बन गया तो उसका विवेक जागृत हो गया। क्रोध आने का, वासना पैदा होने का अगर कोई कारण था तो ये सुषमा का रूप, इसी के कारण मेरी ये मन स्थिति बगड़ी। उसने गले में से निकाला, उसको फेंक दिया। हाथ में तलवार थी, इसी से मैंने इसका हनन किया है। उस तलवार को भी उसने फेंक दिया। विवेक जागृत हो गया, मैंने ये अच्छा नहीं किया, मैंने अपनी काया का उपयोग अच्छा नहीं किया। बस वहीं पर उसने क्या कर दिया, ताव कायम ठानेनम मौनेनम जानेनम अपानम वसीरा। मैंने काया का जो उपयोग किया किसी की हत्या करने के लिए, बहुत बड़ा पाप किया है। और इस पाप का अगर कोई प्रायश्चित है तो आत्मा का उत्सर्ग कर लेना, आत्मा को त्याग कर देना, शुभ भावों में प्रवृत्त हो जाना। और उसी समय चिलाती कुमार जिसने एक स्त्री की हत्या की, और जिस स्त्री की हत्या करने से अगर उसी प्रवृत्ति में रहता, उसी मन योग के साथ जुड़ा रहता तो मर करके कहा जाता। लेकिन उपशम, विवेक और संवर, इन तीनों का शुभ चिंतन करते 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 वो कहाँ चला गया, शुभ योग में प्रवेश कर गया, शुभ योग का आश्रय ले लिया और जीवन की क्या हो गई, दिशा और दशा बदल गई। वही चिलाती कुम्र अपने कर्मों का क्षय करता है, कर्मों को तोड़ देता है और शुभ ध्यान में मर करके सदगति को प्राप्त करता है। ज्ञानियों ने हमें 3 योग बताए, मन योग, वचन योग, काया योग। ये तीनों योग आश्रव का भी कारण है तो संवर का भी कारण है। आते हुए कर्मों को रोक देना, आश्रव का निरोध करना, आते हुए कर्मों को जो रोकता है, आती हुई पाप की वृत्तियों को जो रोकता है वो हमारा संवर होता है, वो हमारा संवर होता है। पापों को रोक देना, एक प्रकार से दरवाजा, बंद दरवाजा, खुला दरवाजा उसको बंद कर दो। अब जब बंद कर दिया, आप रात को सोते हो तो दरवाजा बंद करते हो कि खुला रखते हो? नहीं करा तो जाकर के देखते हैं, दरवाजा चित्र बंद करा के नहीं करा, जाकर के देखोगे घर का दरवाजा कहीं खुला तो नहीं। क्यों बंद करते हो? क्यों बंद करते हो? करने का पीछे कारण कि कहीं घर में चोर लुटेरा आ न जाए। बड़ी सावधानी से रख करके दरवाजे को, बस हमारे मन में भी ये क्रोध, ये मान, ये माया, ये लोभ, ये विकार रूपी जो चोर है, जो हमारा आत्मा रूपी जो गुण है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र रूपी जो गुण है, उसको कोई लूटने ले जाए।
के लिए हम क्या करते हैं, आश्रव का द्वार बंद कर देते हैं। संवर हमारा बंद दरवाजा है, बस फिर कोई आएगा नहीं, हम बेफिक्र से सोएंगे। जब हम संवर भाव में रहेंगे तो हमारा मन योग शुद्ध रहेगा, हमारा वचन योग शुद्ध रहेगा, हमारा काया योग भी शुद्ध रहेगा, उसकी अशुभ प्रवृत्तियां रुक जाएगी। तो मैं ये आश्रव के दो यानी कि कर्म बंधन और कर्म से रुकने के दो द्वार बताए, एक है आश्रव द्वार, एक है संवर द्वार। आते हुए कर्मों को, जो कर्म आ रहे हैं वो हमारा आश्रव द्वार है, जिस कर्मों को जिस दरवाजे से हमने बंद किया वो हमारा संवर द्वार है। तो बस परमात्मा ने इस 36 कृत्यों के अंदर जो हमारा जिन आज्ञा, जिन आना है धम्मो, जो एक कर्तव्य चल रहा है, जिस पर विवेचन चल रहा था पिछले 5-7 दिनों से, तो ये हमारा आश्रव आत्मा का बड़ा शत्रु है, भयंकर हमारी आत्मा का शत्रु है, उससे बचना है। परमात्मा की एक ही आज्ञा है कि तुम उनको आश्रव का निरोध कर दो और संवर में प्रवेश कर दो। सतत जागृत बनो। जागृत बने यानी कि हम कोई हिंसा करते नहीं हैं, लेकिन हिंसा के विचार हमारे चलते रहते हैं। हिंसा हम करते हैं क्या? हम हिंसा नहीं करते। क्या किसी आप पंचेंद्रिय जीव को मार सकते हो? मार सकते हो क्या? आपके घर में बिल्ली आ जाए, कुत्ता आ जाए, कोई और पशु पक्षी आ जाए, तो क्या आप उसको मार सकते हो? अगर चोर भी आ जाए तो थप्पड़ मार, उसको जान से तो आप मार सकते हो क्या? नहीं मार सकते। फिर भी हमारा मनोयोग चालू है, इसलिए हमारा आश्रव द्वार चालू। मन से हम चिंतन कर रहे, मन के द्वार को भी बंद करना, वचन के द्वार को भी बंद करना, काया के द्वार से भी हमें किसी के साथ ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करना। ये हमारा परमात्मा की आज्ञा है। प्राण हमारे कितने होते हैं? बहनों को पता है, आपको पता नहीं? आपके प्राण कितने हैं? 10 प्राण हैं। पवन जी, प्राण कौन कितने हैं? बस आपको ये मेरी रीटा मेरी प्राण है। नहीं भाई, आपके प्राण कितने हैं? तो ज्ञानियों ने बताया पंचेंद्रिय मनुष्य और संगी मनुष्य और संगी पंचेंद्रिय के कितने प्राण होते हैं? कौन कौन से? सुना आपने? सुना? नहीं सुना है ना? सुन लो। 5 हमारी क्या है? कौन कौन सी? आप मत ही बोला, इन्होंने नहीं दिया तो बोला जाना। सब जगह आप ही आगे हो गए, तो फिर कई के लो इंदिरा गांधी रो राज, तो अब इंदिरा गांधी का राज तो चला गया। आप बताओ इंद्रिय कितनी है? कौन कौन सी? बराबर बताओ, नहीं ऐसे उलट पुलट नहीं बताना, बराबर बताओ। सबसे पहले इंद्रिय कौन सी है? इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? चमड़ी। ये तो आता है ना आपको? ये क्या है? 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 कान। ये 5 क्या है? चमड़ी को हम कहते हैं स्पर्श इंद्रिय। क्या कहते हैं? जिसका स्पर्श किया जाता है, स्पर्श किया जाए, ये स्पर्श इंद्रिय। ये क्या है? इसको रसनेंद्रिय क्यों कहते हैं? ये स्वाद, रस का स्वाद लेती है ना, बोलती तब भी स्वाद से बोलती है और खाती है तब भी स्वाद से खाती है, इसलिए ये क्या है? इसलिए तो कि इस पर बड़ा कंट्रोल रखो। ये बोल करके भी, कभी तो बोल करके बहुत बड़ा कल्याण मित्र का काम कर लेती है और कभी बोल करके नरक में भी भेज देती है। दोनों दुख के कारण हैं। तो इस पर कंट्रोल करो, इस पर कंट्रोल करो। ये खा करके भी बिगाड़ती हैं और बोल करके भी, कभी खाने पर भी कंट्रोल करके क्या करती है? स्वास्थ्य को भी अच्छा बना देती हैं और वृत्ति संक्षेप, कम खाना, इस पर ये कंट्रोल करती है। कम खाती है तो क्या होता है? हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है, हमारे अंदर के विकार भी मिट जाते हैं। अगर हम रस का स्वाद नहीं लेंगे तो क्या होगा? हमारे कषाय कम होंगे, हमारी वासनाएं कम होगी, तो फिर क्या हमारे साधना में मन नहीं लगेगा? साधना करने वाला व्यक्ति पहला किस पर नियंत्रण करता है? आहार पर। किस पर नियंत्रण करता है?
आहार पर। तो इसका मतलब सोच लो रसेंद्रिय पर कितना नियंत्रण करना है। सबसे पहला आहार पर नियंत्रण होता है। अब साधना करने वाला व्यक्ति क्या करता है? मौन धारण। क्या करता है? यानी कि बोलना, कम बोलने का काम करता है। ज्यादा बोलेगा वो कभी साधना कर पाएगा? कभी नहीं कर पाएगा। तो रसनेन्द्रिय पर ज्यादा कंट्रोल करना पड़ता है। दूसरे क्या है? घ्राणेन्द्रिय। इसको हम क्या कहते हैं? घ्राणेन्द्रिय। क्या कहते हैं? घ्राणेन्द्रिय। ये सूंघने का काम करती है ना, ये अच्छी सुगंध है, ये दुर्गंध है, ऐसे इसका काम है। ये क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? आंख को क्या कहते हैं? चक्षु इंद्रिय। क्या कहते हैं? चक्षु इंद्रिय। और ये हमारे क्या है? कान। ये सुनने का काम करता है ना, इसीलिए हमको इसको क्या कहते हैं? श्रोतेंद्रिय, श्रोतेंद्रिय है ना। ये हमारे 5 इंद्रिया है। ये हमारी क्या है? 5 इंद्रिया है। तो इस 5 इंद्रियों पर हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है, अगर पाप से बचना है तो। पाप से बचना है तो ये हमारी 5 इंद्रिया है। छठा हमारा मन है। मन हमारा मनरो किमहि न बाजे कुंथु जी न मनरो। ये मन बड़ा चंचल है, बंदर है। बंदर को पकड़ना मुश्किल है, वैसे मन को भी पकड़ना मुश्किल है। मन की गति इतनी तीव्र है, इतनी तीव्र है, आप जहाँ पहुंचो के ना पहुंचो, मन तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है। लाखों किलोमीटर की दूरी को एक क्षण में तय कर देता है। इसलिए हमारा मन भी बड़ा खतरनाक, उस पर भी हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। तो इसलिए हमारे यहाँ पर आश्रव और संवर, ये 2 ऐसे हमारे आत्मा के शत्रु। आश्रव हमारा आत्मा का ऐसा शत्रु है जिससे हमें संवर के द्वारा रोक सकते हैं। हमारा समय हो गया।